अरे भाई आशिको, नबी के आशिको, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आई लव सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद, आई लव यू प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। भाई हिंदू भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई लव मोहम्मद। जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो पहचानते हैं, जो मानते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। समझ गए? चलो आपको वीडियो दिखाते हैं। जो लोग हमें रोजाना देखते हैं, 3 साल से 2 साल से देख रहे हैं यूट्यूब पर, भाई मेरे अजीज आपके लिए बहुत काम की बात है। 5 से 6 मिनट के बाद में जब मैं अपडेट पूरी कर दूंगा, वो काम की बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेशुमार आपको फायदा मिलेगा। तो जो हमें रोजाना देखते हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि 5-6 मिनट के बाद में वो मेरी 1 मिनट की बात जरूर सुन के जाना। जो जानते हैं, पहचानते हैं, और कुछ नए भी ऐसे होंगे, आप भी सुन लेंगे तो आपके भी काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो रोजाना देखते हैं, आपको जरूर सुनकर जानिए वो मेरी बात। तो नबी के आशिकों, मुसलमानों को जो कामयाबी मिली है, वो कौन सी कामयाबी मिली है? एक आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल पड़ा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है मुसलमान। लेकिन जिस तरीके से नाम पर कुर्बान करने के लिए अपने आप को तैयार हो मेरे अजीज, हाथ जोड़कर गुजारिश है, जिस तरीके से जुमे के दिन मस्जिदों में जाते हो मेरे भाई, मेरे अजीज, उसी तरीके से हर नमाज में, हर टाइम की नमाज में आप मस्जिदों को भरे। मेरी बात आपको अगर दूसरी तरफ ले जा रही होगी, लेकिन भाई नमाज की पाबंदी करें। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक हिंदू ने अपने घर की छत पर लिखा है, क्या लिखा है? आई लव मोहम्मद। आज मैं थोड़ा तड़प के बोल रहा हूं, तो सुनने की कोशिश करें। और 5-6 मिनट के बाद जो आपको काम की बात बताने वाला हूं, उसको भी सुनना। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, हम आपको रोजाना अपडेट देते हैं, कलाम भी सुनाते हैं। और आज का कलाम आई लव मोहम्मद। हमने कलाम पढ़ा है आई लव यू आका, आई लव यू आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए पहली वीडियो, इस हिंदू ने क्या कहा है। मेरे पीछे लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद, एस का मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मोहम्मद साहब केवल मुसलमानों के थे। तो मोहम्मद साहब केवल मुसलमानों के नहीं थे, बल्कि हिंदुओं के भी थे और जीव जंतुओं के भी थे। इसीलिए उनको कहा जाता है रहमतुल्लाह आलमीन, मतलब पूरे के पूरे जो है आलमीन के लिए रहमत बन के आए थे प्रॉफेट मोहम्मद साहब। ये वीडियो जिसको अच्छी लगी हो आगे खूब शेयर करें। भाई अभी जाना मत, एक वीडियो देखा आपने, इसने अपने घर की छत पे सिंधु भाई ने लिखवा रखा है लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जानते हैं, इन्हें पता है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है, क्या थी, किस तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार से, उनके हुस्न अखलाक से इस्लाम फैला है, ना कि तलवार की नोक पे। एक पंडित जी हैं, भाई देखो हम हमेशा कहते हैं कुछ बेगैरत लोग हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं, सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने समझदार हैं जिनको मालूम है, जिनको दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में पता है, जिनको पता है कि हमें किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, जरा सुन के जाएं, और इसके बाद में वो हमारी काम की बात भी सुन के जाना, जिसके वजह से मैंने आपको, जो हमें रोजाना देखते हैं, आपको मैंने रोक रखा है। आज 18 सितंबर है और चांद की 25 तारीख है। देखिए जरा पंडित जी क्या कह रहे हैं। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, सल्लल्लाहु को आप जानती हैं? मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। हाँ, मतलब लड़कियों को। उसे गुर्बत का जमाना कहा जाता था। गुर्बत का जमाना, जिहालत का जमाना, जिहालत का जमाना। जिहालत के जमाने में मालूम है, वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति, जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई, तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से न देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज के, हर धर्म की अच्छाइयां हैं। देखा इनके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी इज्जत है। और ऐसे ही तमाम आलम में पूरे हिंदुस्तान को ले लीजिए, ज्यादातर लोग ऐसे निकलेंगे जिनके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जो मुसलमान भी नहीं है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू इस देश के माहौल को खराब करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन, आई लव मोहम्मद किसी ने लिखा तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अरे इसका मतलब क्या है भाई? आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? क्या किसी ने आतंकवाद कर दिया? जहां पर एक मॉब लिंचिंग होती है, किसी एक को टारगेट करते हैं तमाम भेड़िए, तब वहां पर उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। आप सब समझदार हैं, जानते होंगे आप। लेकिन आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम हैं, हमारे प्यारे आका हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसमें किसी दूसरे को क्या आपत्ति होनी चाहिए?
ये वही लोग हैं जो देश के माहौल को हमेशा खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ साथ हिंदू लोग भी अपने घर पर आई लव मोहम्मद लिखवा रहे हैं, जिनको पता है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए वो रहमत बनकर आए भाई, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलिए अब वो काम की बात सुन लीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अब चले जाएंगे वीडियो छोड़ के, जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन जो काम की बात है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं 5-6 मिनट के बाद आपको बताऊंगा, उस काम की बात को सुन लीजिए। अजीज, हम आपको रोजाना अपडेट देते हैं, कलाम सुनाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं सलमान भाई हमारी मदद करवाओ, सलमान भाई हमारी मदद करो। वो सोचते हैं कि मारूफ भाई के साथ जुड़े हुए हैं ये, तो ये मदद करवा देंगे, कर देंगे। मैं भी अपने आप से खुद से तो कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे घर के हालात का मुझे पता है और आपके घर के हालात का आपको पता है। मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरी कोई कमेटी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मारूफ भाई ने मुझसे कहा है, सलमान भाई आपके इलाके से बहुत फ़ोन आते हैं, अपने इलाके में काम कीजिए और आप भी एक अपना NGO या ट्रस्ट खुलवाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हम बुनियाद रखने के लिए जा रहे हैं आप लोगों की दुआओं से। और इसी बीच जब मेरा कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई कमेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने जहां तक हो सका आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से कहीं कहीं कभी ना कभी मैं मदद करवाता रहता हूं। अभी क्या मदद है, क्या मदद चाहिए? मैं आपको कोई बारकोड नहीं देने कहूं, मैं आपसे ये नहीं कहने को कि इस बारकोड पे पैसे डाल दो, मत डालो भाई, इससे इस तरीके से फ्रॉड हो जाता है। और जितनी जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से अगर ज्यादा पैसा अगर लोग डाल देते हैं तो उस पैसे का हिसाब में अगर कहीं डगमगाहट हो गई, कहीं 1 रुपये भी कहीं उल्टा सीधा खर्च हो गया, तो भाई हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। मैदान महशर में 1 रुपये का भी हमसे हिसाब नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे पहली बार, एक बार याद करें आप लोग जो हमें रोजाना देखते हैं 2 साल से 3 साल से, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही थी, मैंने आप लोगों से कहा था कुछ सरिये की जरूरत है। मैंने आपको एक मोबाइल नंबर भी दिया था कि इस मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कर लें आप, और मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 20 लोग चाहिए 1-1 हज़ार रुपए वाले। आप लोगों ने माशाल्लाह अपने वालिदैन के नाम से, अपने मरहुमीन के नाम से उस कब्रिस्तान की बाउंड्री में सरिये के लिए इमदाद करा। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि इस फकीर के कहने से आप लोग कहना मानते हैं और इमदाद कर देते हैं। फिर उसके बाद में मस्जिद के अंदर पानी की टोटियां लगवाई, पानी के 2 टैंक रखवाए। जब जब वो नमाजी आएंगे, वुजू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वो टोटियां रहेंगी, वो टैंक रहेगा पानी का, आपको सवाब मिलता रहेगा। एक साउंड सिस्टम एक मस्जिद में लगवाया, जब जब उसमें खुतबा होगा, उसमें नमाज होगी, साउंड सिस्टम में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगी, सलाम तो सलाम होगा मेरे अजीज, तब तब आपको सवाब मिलता रहेगा। बहुत सारे मोड़ पर आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। अब एक मस्जिद के अंदर, मस्जिद तो आलीशान बनी हुई है मेरे अजीज, लेकिन इमाम की लोग कद्र नहीं करते। इमाम को जिस तरीके से हमें अहमियत देनी चाहिए, आज शायद वो लोग अहमियत नहीं दे पाते मेरे अजीज, शायद लोग अहमियत नहीं दे पाते। तो मस्जिद के इमाम का जो हुजरा है ना मेरे अजीज, उसका जो प्लास्टर होता है दीवारों पर, वो मतलब सब बेकार हो चुका है। और ऐसा उस हुजरे के अंदर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खंडर में आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें गैरत आनी चाहिए, हमारे मुसलमानों को गैरत आनी चाहिए, हमें कोशिशें करनी चाहिए। तो मैंने एक जिम्मेदारी ली है कि भाई इस पे नीचे टाइल लगवाने की और साइडों में थोड़ी थोड़ी टाइल लगवाने का, तकरीबन उन्होंने 20,000 रुपए का खर्चा बताया मिस्त्री साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिम्मेदारी ली, 1,000 रुपए से उसमें मैंने हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 मेरे हैं। अब मुझे सिर्फ 19 लोग आप लोगों में से चाहिए, वो लोग चाहिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं, और वो लोग चाहिए जिनकी कमाई अल्हम्दुलिल्लाह महीने में ठीक ठाक होती है। आप में से कुछ परेशान हाल है, सोच रहे होंगे हम भी हिस्सा ले लें। भाई आप हिस्सा ना लें, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर दे परवरदिगार आलम, और आपको भी इस लायक बना दे कि 1,500 से आप कभी भी पीछे नहीं हटे। अब आपको हिस्सा किस चीज़ में लेना है, मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर पैसे नहीं डालने आपको, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। इस मोबाइल नंबर पर पैसे नहीं डालने हैं, सिर्फ इस मोबाइल नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है और मुझसे बात करनी है। और मैं जब मुझे 19 लोग हो जाएंगे फिर मैं मना कर दूंगा। पहले भी मैंने मना किया है कि भाई 19 लोग हो चुके हैं, 20 में मैं हूं, हमें 20,000 की ही जरूरत थी। अब साहब के हुजरे में 4 चांद लग जाएंगे। इमाम साहब भी बादशाह, भाई बादशाह होता है इमाम, हमारे सर का ताज होता है। तो जो जिम्मेदारी मैंने ली है, खर्च तो खैर काफ़ी हो रहा है, लेकिन मिस्त्रियों की जो और सीमेंट वगैरह और मजदूरों का खर्चा है वो लोग निभाएंगे। हमने सिर्फ टैल की जिम्मेदारी ली है। देखो हमारे इमाम अगर खुश रहेंगे तो ये कौम खुश रहेगी, ये मुक्तदी खुश रहेंगे मेरे अजीज। और इमामों को दुखी रखोगे तो भाई पता कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे हालात बने हुए हैं कि लोग हमें फ़ोन करते हैं, तो हमारी कमेटी के, हमारे NGO के लिए भी दुआ करें कि जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचें और उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने ट्रस्ट की हैसियत के मुताबिक उन लोगों की मदद कर दें। तो मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर पैसे मत डालना मेरे भाई, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, मुझसे बात करना, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डालना कि सलमान भाई हम तैयार हैं। मुझे 19 लोग चाहिए 1-1 हज़ार वाले, और वो लोग चाहिए जो महीने में अल्हम्दुलिल्लाह जिनका खाना पीना ठीक ठाक चल रहा है। आप सवाब की नीयत से अपने मरहुमीन के नाम से, इमाम साहब के हुजरे के लिए
अगर वो इमाम साहब, मैं आपको जो लोग 19 लोग इसमें जुड़ेंगे, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो भी दिखा दूंगा। मैंने कहा जो हम पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, जिनको भरोसा है, जिनको यकीन है कि सलमान भाई हमारे पैसों को जायज़ जगह ही लगाते हैं, और जब ट्रस्ट खुल जाएगा, जब एनजीओ बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें फिर हम तलाश करेंगे ऐसे परिवारों को जो आपका 100-200 रुपये जो जायज़ जगह लगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी इमाम के जो, यार देखो, इमाम हमारे सर के ताज होते हैं। जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 96-392-60-913, इस नंबर पर सिर्फ मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज डाल दे, नाम से सेव कर लेना सलमान रज़ा कादरी, और व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज डाल दे और लिख के भेजना, सलमान भाई हम इमाम साहब के हुजरे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। 19 लोग चाहिए, 20वां मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप 19 लोग हो जाते हो तो कल ही इंशाल्लाह ताला वो सामान आ जाएगा, और मैं आपको 19 के 19 को मुकम्मल सामान भी दिखा दूंगा, और पहले इमाम साहब का हुजरा कैसा वो भी दिखा दूंगा, और बाद में कैसा हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी दिखा दूंगा। चैनल पर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, उन लोगों से मुतालबा है, जो लोग, मैं जिन 19 लोगों से मैं कह रहा हूँ उन्हीं को दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उनका पैसा जब वो कहीं जा रहा है तो उनको दिखना भी चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लगा, इस नियत से। बाकी तो जो लोग भरोसा करते हैं, जिनको विश्वास है, वो कुछ पूछते ही नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अभी के अभी आप मुझसे जो राब्ता कर लें, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल दें। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो कि हम अपने मरहूमीन के नाम से, अपने अम्मा अब्बा के नाम से, अपने किसी भी मरहूम के नाम से, अपने अजीज़ व क़रीब के नाम से 1000 रुपये इमाम साहब के हुजरे में को मतलब देते हैं, और नियत, जिस नियत से दोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नियत में आपकी बरकत अता फरमाएगा, उस काम में आपके खूब खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखें। तो आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है मेरे अजीज़, उसके मद्देनजर एक कलाम सुन लीजिए, आई लव यू आका, आई लव यू आका। लेकिन उससे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं एक बार फिर कहूंगा आपसे मेरे अजीज, कि जिस तरीके से आप बेताब हो, परेशान हो, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है, आप बेताब आशिक रसूल हैं आप, तो इस आशिक रसूल अगर हैं तो इसका सबूत मुकम्मल दीजिएगा। एक टाइम की भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हम दावा करते हैं आशिक रसूल है और रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ हमारे उलमा इकराम कहते हैं, और तमाम कहते हैं, उन लोगों से कहते हैं जो कहते तो हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाई पकड़ तो ले, पहले नबी का दामन पकड़ तो लो सही करके, और पकड़ा कैसा जाएगा आप सब जानते हैं। किसी का हक मत मारना, माँ बाप को राजी रखना, और हमेशा किसी का भी आपकी तरफ से कभी दिल नहीं दुखना चाहिए, इतनी कोशिश करना। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। हाँ मेरे अजीज, कभी किसी का हक मत मारना, नमाज की पाबंदी करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। तो मेरे अजीजों, किधर जा रहे हैं हम आज, किधर जा रहे हैं? आशिक रसूल हैं, दावा करते हैं, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है, तो सबूत दीजिए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बन के दिखाइए। नमाज एक टाइम की भी कज़ा नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से नमाज कज़ा हो जाती है। तो दिल में मोहब्बत नमाज की है तो उसको अदा कर ले, बाद में कज़ा को भी अदा कर ले बाद में मेरे अजीज, तब आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल में नमाजों से मोहब्बत, आपको फिक्र होगी, आपको फिक्र है कि मेरी नमाज छूट गई थी यार, फला टाइम में मजबूरी में छूट गई थी, अभी नमाज पढ़ूंगा जाकर इंशाल्लाह, उसको कज़ा अदा करूंगा इंशाल्लाह। फिर देखा कितनी बाहर आएंगी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो। बात इतनी लंबी हो गई है, हद से ज्यादा बात लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। घंटों घंटों शॉर्ट वीडियो में हमारे नौजवान गुजार देते हैं, कुछ गाने बाजे ड्रामे देखते रहते हैं। कुछ लोग हैं, शायद सबको नहीं कहूंगा, तो उनको शायद उस वक्त वो वीडियो लंबा नहीं लगता होगा, लेकिन जब काम की बात होती है तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि बहुत बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, क्या ही बताऊं मैं आपको। चलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी कि एक सहाबी ने पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे प्यारा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे प्यारा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। फिर उस सहाबी ने पूछा कि और कौन सा, मतलब इसके अलावा और कौन सा अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, अपने माता पिता, समझ गए? नौजवानों, कद्र कर लो। हमेशा बताता आ रहा हूं और बताता रहूंगा, माँ बाप की तो शान ही निराली है ना, लेकिन उन माँ बापों से भी कहना है जो अपनी औलाद को गाली बकते हैं, जवान औलाद हो गई है, हाथ छोड़ देते हैं औलाद के ऊपर को, शफकत करना सीखो, कहीं ये औलाद आपकी बेअदबी ना कर दे। लेकिन फिर उसी मोड़ पर आते हैं कि उस औलाद से कहते हैं, तमाम औलादों से कहते हैं, आपके माँ बाप आपकी शान में कुछ भी कर दें, उफ भी ना करना। हाँ, अपने माँ बाप की शान में उफ भी ना करो। कौन फरमा रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह राजी है आपसे अगर माँ बाप राजी हैं तो। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो समझ लेना फिर हमारा क्या हाल होगा।
माँ बापों को भी चाहिए कि यार अपनी औलाद पर शफकत करो यार। हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, हमारा बुरा भी कर रहे हैं ना, तो हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का दामन थाम लो, लेकिन उनकी बेअदबी है, उनको गाली मत बकना मेरे से। जी चलिए अब कलाम सुन लीजिए, आई लव यू आका। आइए कलाम शुरू करते हैं। आई लव यू आका, 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 आई लव यू आका। कुछ गलत मत समझना, कुछ लोग गांव के होते कहते रहे आई लव यू, कह रहे कैसी नात पढ़ रहे भाई। आका की बारगाह में आई लव यू का मतलब है आका हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आका प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत ऐसी करो दीवानों कि नमाज कज़ा मत करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। कलाम पूरा सुन के जाना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। कहे आई लव यू आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। प्यारे रज़ा ने, प्यारे रज़ा ने हमको सिखाया, प्यारे रज़ा ने अच्छे रज़ा ने, सच्चे रज़ा ने यही है सिखाया। I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। दुनिया के रिश्तों ने, दुनिया के रिश्तों ने जब मुंह मोड़ा, दुनिया के रिश्तों ने जब मुंह मोड़ा, दुनिया के रिश्तों ने जब मुंह मोड़ा, जब बीच मझधार में सबने छोड़ा, दुनिया के रिश्तों ने जब मुंह मोड़ा, जब बीच मझधार में सबने छोड़ा, उस दम बिलाली लबों पे ये आया, उस दम बिलाली लबों पर ये आया। क्या I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। आका ने चश्मे करम जब उठाया, फारूकी नफरत ने दम तोड़ डाला। आका ने चश्मे करम जब उठाया, फारूकी नफरत ने दम तोड़ डाला। फिर तो उमर के लबों से ये निकला, क्या I love you आका, 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 I love you आका। आका ने आका के आशिक का है एक नारा, आका के आशिक का है एक नारा। क्या I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। आका के आशिक की दुनिया वालों, सुनिए, आका के आशिक की है दुनिया वालों, खंजर से चाहे ज़ाबा काट डालो। बहुत कीमती शेर है। आका के आशिक की है दुनिया वालों, खंजर से चाहे ज़ाबा काट डालो। बहुत कीमती शेर है, सुनिएगा। आका के आशिक की है दुनिया वालों, खंजर से चाहेगा, खंजर से चाहेगा, खंजर से चाहे ज़ाबा काट डालो। तो दिल की ज़ाबा से वो कहता रहेगा, दिल की ज़ाबा से वो कहता रहेगा, कि दिल की ज़ाबा से वो कहता रहेगा।
रहेगा। क्या आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका। आका के आशिक का है एक नारा, आका के आशिक का है एक नारा। आई लव यू आका, 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 आई लव यू आका। अब आखिरी शेर सुनिए। आफत मुसीबत में जब भी रुलाया, आफत मुसीबत में जब भी रुलाया, आफत मुसीबत में जब भी रुलाया, दुनिया ने जिस वक्त मुझको सताया, आफत मुसीबत ने जब भी रुलाया, मुझको भी दुनिया ने जिस वक्त मुझको सताया, उस वक्त दिल ने तड़प कर पुकारा। कुछ समझे? आफत मुसीबत ने जब भी रुलाया, दुनिया ने जिस वक्त मुझको सताया, उस वक्त दिल ने तड़प कर पुकारा, उस वक्त दिल ने तड़प कर पुकारा। क्या? आई लव यू आका, 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 आई लव